नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से। रद्द होगा कावड़ रूट पर नेम प्लेट वाला फैसला। योगी सरकार के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार 22 जुलाई को सुनवाई होगी। इस संबंध में एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स नाम की एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। एनजीओ की याचिका में योगी सरकार के आदेश को चुनौती दी गई है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनवाई के लिए लिस्टेड किया है। उत्तर प्रदेश में कावड़ रूट पर पड़ने वाली दुकानों को नेम प्लेट लगाने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस एसवी भट्टी की बेंच के सामने सुनवाई होनी है। बता दें कि एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एनजीओ ने यूपी सरकार के आदेश को रद्द करने की भी मांग की है। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश को रद्द करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल की गई है, जिसमें टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल की अर्जियां भी शामिल है। अहम यह है कि प्रोफेसर अपूर्वानंद और आकार पटेल ने सुप्रीम कोर्ट में उत्तर प्रदेश के साथ ही उत्तराखंड के उस आदेश को भी चुनौती दी है जिसमें कावड़ रूट की दुकानों को नेम प्लेट लगाने की बात शामिल थी। योगी सरकार के नेम प्लेट वाले आदेश पर एनडीए के सहयोगी दल आरएलडी, रालोद और जोजपा के विरोध जताया है। राष्ट्रीय लोकदल आरएलडी अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि सरकार को यह निर्णय वापस लेना चाहिए। मुजफ्फरनगर पहुंचे आरएलडी अध्यक्ष ने कहा कि हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने इस मुद्दे को लेकर पहले ही बयान दे दिया है और मेरा भी यही स्टैंड है। सभी लोग कावड़ियों की सेवा करते हैं। कावड़ ले जाने वाले या सेवादार की कोई पहचान नहीं होती है। धर्म या जाति की पहचान करके कोई सेवा नहीं लेता है। फिलहाल इसी बीच महाराष्ट्र विधानसभा से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। सुप्रिया सुले का तीखा सवाल। 12 नेताओं को भ्रष्ट बताने वाली भाजपा ने सभी को मंत्री कैसे बना दिया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की सांसद और वयोवृद्ध राजनेता शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने पवार और महाविकास अघाड़ी भाजपा और एनडीए की टिप्पणी को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने पलटवार करते हुए तीखे सवाल किए। सुप्रिया ने कहा कि नेताओं को दागी बताते हुए डिटर्जेंट नाम वाली सीरियल भाजपा की तरफ से चलाई गई है। 12 नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने वाले भाजपा को बताना चाहिए कि सभी नेताओं को आज मंत्री पद कैसे मिल गया। उन्होंने कहा कि डिटर्जेंट बताकर नेताओं के जिस समूह यानी 12 नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप खुद भाजपा ने लगाए, आज किसी तरह महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने सभी को मंत्री पद दे दिया जा चुका है। बता दें कि भाजपा के चाणक्य कहे जाने वाले शाह ने शरद पवार पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अब महाराष्ट्र में चुनाव है और विपक्ष के नेता शरद पवार नए प्रकार की भ्रांतियां फैला रही है। मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि जब भाजपा महाराष्ट्र में आती है तो मराठा समुदाय को आरक्षण दिया जाता है। बकौल शाह, जब शरद पवार की सरकार आती है तो मराठा आरक्षण गायब हो जाता है। 2014 में महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण आया और मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया। तब राज्य में भाजपा सरकार थी और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे। इसके बाद शरद पवार की सरकार आई तो मराठा आरक्षण गायब हो गया। हम फिर से आए और आरक्षण देने का काम किया। अगर शरद पवार की सरकार आएगी तो आरक्षण फिर से हटा दिया जाएगा। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा सरगना अगर कोई है तो वे शरद पवार है। इससे पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के पुणे में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को संबोधित किया। उसी दौरान शाह ने दावा किया कि आगामी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करेंगी। शाह ने कहा कि मैं आज कहने आया हूं कि 60 वर्षों के बाद पहली बार देश में किसी नेता को तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने का यश मिला है तो वे नरेंद्र मोदी है।
हमने 2024 में महाराष्ट्र में बड़ी जीत हासिल करना है। वही विपक्ष ने देश में भ्रांति फैलाने का काम किया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक ऐसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सिस के साथ।